Hello friends, welcome back to my YouTube channel विवेक साइंस हब, जहां आपको क्लास 9 और 10 के क्लास के संबंध में सभी पढ़ाई करवाई जाती है। तो आज हम लोग क्लास 9 के बोर्ड एग्ज़ाम जैक बोर्ड के लिए हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण 40 प्रश्न को देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 110% देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कोशिका, परमाणु, अणु, तत्व। तो इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, परमाणु आंसर। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हम लोग के सामने कि 1 किलो में कितना ग्राम होता है? तो ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है दोस्तों। इसका तो बहुत ही आसान आंसर है, 1000 ग्राम होता है। तो इसको हम लोग अच्छा से आप देख लीजिएगा। फिर अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की गति किसमें सबसे अधिक होती है? तो जल, कांच, वायु, निर्वात। तो प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि गैस अवस्था में बहुत ही अच्छा से प्रकाश जाता है, लेकिन ध्वनि नहीं जाता है। निर्वात में ध्वनि नहीं जाता है। सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ, गैस नहीं, ध्वनि होता है। ध्वनि ठोस में बहुत ही तेज गति करता है ध्वनि ठोस में। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव हृदय की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए है हृदय, यकृत, फेफड़ा, गुर्दा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न है हम लोग के सामने, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये तो बहुत बेसिक सवाल है। जड़ में होता है, तना में होता है, फूल में होता है, पत्ती में होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ती में होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये छठा प्रश्न है हमारे सामने, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? बल से, गति से, जड़त्व से, ऊर्जा से। ये मैं बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन 110% आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसका आंसर है जड़त्व। तो न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के नियम को दर्शाता है। तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CO2, H2O, O2, H2। तो इसका आंसर होगा H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, ओजोन परत किसे रोकती है? तो एक्सरे, गामा किरण, यूवी किरण, रेडियो तरंग। तो इसका आंसर होगा यूवी किरण। अगला प्रश्न देखेंगे, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग होता है हम लोग को हीमोग्लोबिन के कारण। हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्न के उत्तर को देखते जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अब हम लोग थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्वेश्चन आंसर को। तो अब देखते हैं, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? तो ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। तो सोडियम का रासायनिक सूत्र होता है Na, और इसका परमाणु संख्या पूछे, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवों की मौलिक इकाई है? तो जीवों की मौलिक इकाई कोशिका है। हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इससे
इसे क्या कहते हैं? तो परिक्रमण कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो इसका हम लोग देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है CO2। CO2 कौन सा ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। अगला प्रश्न देखते हैं, बल का ऐसा ही मात्रक। तो मैं बिना ऑप्शन देखे आप लोग को बता दे रहा हूँ, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड्डी किस ऊतक से बनी हुई है? तो हड्डी संयोजी ऊतक है। हड्डी और रक्त, हड्डी और रक्त दोनों ही संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये हृदय कितने कक्षों का होता है? तो ये हृदय, हम लोग जिस हृदय का बात कर रहे हैं, मानव हृदय का हम लोग बात कर रहे हैं। तो मानव हृदय कितने कक्ष का होता है? 4 कक्ष का होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है? तो सूर्य से हमें सौर ऊर्जा मिलती है। ये तो आसान था। तो गति इज इक्वल टू दूरी बट्टा समय होता है दोस्तों। फॉर्मूला है गति इज इक्वल टू दूरी बट्टा समय होता है। गति इज इक्वल टू दूरी बट्टा समय। अब अगला प्रश्न है, वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा लगभग। तो इसका आंसर होगा 21%। और नाइट्रोजन पूछे तो नाइट्रोजन का होता है 78%। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। तो इसका आंसर होगा नाभिक। बल का ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल। कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ये होगा पारा। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जल, इसका होगा जाइलम। तो ज से जल होता है और ज से जाइलम होता है। ठीक है दोस्तों। और फ से फल होता है और फ से फ्लोयम होता है। तो फल क्या है? भोजन है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भोजन का परिवहन कौन करता है? तो ये हो जाएगा फ्लोयम। लेकिन फ्लोयम हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग से क्या पूछा है कि जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम होगा इसका आंसर। और हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है दोस्तों। ये न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो क्रिया प्रतिक्रिया बल से संबंधित है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए नाभिक में पाया जाता है। हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखेंगे। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो लोहे पे जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। 30 है, एसआई मात्रक प्रणाली में लंबाई की इकाई है। तो लंबाई हम लोग मीटर में नापते हैं। तो इसका आंसर होगा मीटर। प्रकाश का परावर्तन किस नियम से होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, परावर्तन का नियम। श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? तो श्वसन में हम लोग कौन सी गैस को लेते हैं? तो O2 को लेते हैं। अमीबा किस प्रकार का जीव है? अमीबा है एक कोशिकीय जीव। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्न को देखेंगे। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 71%। गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा? तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। और देखिए, ये जो क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? तो भोजन क्या है? फल है। तो फ से फ्लोएम इसका आंसर होगा। ये ट्रिक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक N होता है और इसका परमाणु
परमाणु संख्या, इसका परमाणु संख्या 7 होता है, ये भी याद कर लीजिएगा। मनुष्यों में कुल कितने दांत होते हैं? तो मनुष्यों में कुल 32 दांत होते हैं। और 40 नंबर का क्वेश्चन है, तापमान मापने का यंत्र है। तो इसका आंसर आप हम लोग को कमेंट में दीजिएगा। और अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो मैंने 40 क्वेश्चन आज कराए हैं, इससे कम से कम 50 से 60% क्वेश्चन आने की संभावना है। 50 से 60% क्वेश्चन इस वीडियो से आ जाएंगे। ये था पार्ट 1। अब पार्ट 2 में जो 50% है वो मैं कवर करा दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।